हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन का पेज नंबर 77 से 79 पे जो आपका फिगर इट आउट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस पे देखिए, पहले आपका ये दिया हुआ है, श्री संध्या आस्क्ड हर स्टूडेंट्स अबाउट द साइज ऑफ शूज दे वियर। टीचर हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि कौन से साइज का शू पहनते हैं। शी नोटेड द डेटा ऑन द बोर्ड, और उन्होंने वो डेटा जो था बोर्ड पे लिख दिया। मतलब जो बच्चा जैसे बोल देगा, फर्स्ट बच्चे से पूछा, उसने बोला 4 तो 4 लिख दिया, दूसरे ने बोला 5, इस तरह उन्होंने पूरा डेटा एक बोर्ड पे लिख दिया। फिर उन्होंने क्या करा, शी देन अरेंज द शू साइज ऑफ द स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जो शू साइज आए थे उनको उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो देखो, इसमें सबसे छोटा अगर आप देखोगे तो 3 है। तो 3 कितने, देखो 1 2 3, और इस लाइन में तो है ही नहीं, तो यहाँ 3 टाइम्स 3 लिखा उन्होंने। 3 के बाद क्या है, 4। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स आपके 4 लिख दिए। फिर 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स ये लिखे। और फिर 6 है, देखो तो 6 आपका इस लाइन में है नहीं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स ये लिखे। फिर है 7, 7 देखो एक ये रहा, और बाकी किसी लाइन में है ही नहीं। तो इस तरह उन्होंने अरेंज कर दिया डेटा। अब इसी पे बेस्ड है आपका फिगर इट आउट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हेल्प हर टू फिगर आउट द फॉलोइंग। उनको ये क्वेश्चंस फिगर आउट करने में हेल्प करनी है। पहला है, द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास इज। लार्जेस्ट शू साइज क्या है, देखो इधर है, क्योंकि असेंडिंग है तो इधर देखेंगे हम, दैट इज 7। अब है, द स्मॉलेस्ट शू साइज इन द क्लास इज। तो स्मॉलेस्ट के लिए इधर देखेंगे, क्योंकि असेंड छोटा इधर है, छोटे से बड़ा होता है ना असेंडिंग, तो यहाँ 3 लिख दिया हमने। अब है, देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वियर शू साइज 5। कितने स्टूडेंट हैं जो 5 नंबर का जूता पहनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ आपका आ जाएगा 10। अब है, देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वियर शू साइज लार्जर देन 4। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 4 से बड़ा नंबर का जूता पहनते हैं। तो देखो 10 तो अभी काउंट किया हमने, 4 ये हो गए 14 और 1 15, तो यहाँ हम लिख देंगे 50। दूसरे देखो, इसको अरेंज करने में कितना हेल्प हुआ, इसमें तो आपको पूरा देखना पड़ता, काउंट करना पड़ता। ठीक है, तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका ही सेकंड क्वेश्चन। हाउ डिड अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दीज क्वेश्चंस। जो अरेंज किया था उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में, वो कैसे हेल्प किया। तो देखो, पहला तो यही हेल्प किया, आपने इजीली बता दिया सबसे छोटा क्या साइज है, सबसे बड़ा क्या है। दूसरा क्या है कि फ्रीक्वेंसी भी पता लग रही है उससे, कि फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा जूते का साइज कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखो इसमें देख के आपको पता लग रहा है, 4 कितनी बार, 4 नंबर का कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है ना। तो इस तरह हेल्प कर रहा है आपका ये। तो हम लिखेंगे अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर help to identify the largest and the smallest shoe size easily। आसानी से आपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बता दिया। अब है, एज द सेम साइज आर रिटन टुगेदर it becomes easy to find the frequency of each size।
हर साइज की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने में भी हेल्प मिली। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है कोई नंबर, कोई साइज। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है इसी पे, आर देयर अदर वे टू अरेंज द डेटा, क्या कोई और वे भी है? हाँ बिल्कुल है। आप असेंडिंग किया था, आप डिसेंडिंग में कर लो, या आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो, जो हमने पहले जो डेटा था हमारे पास बनाई थी। तो हम लिखेंगे यस, the other two ways to arrange the data are, कौन सा है पहला? अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि उससे भी हमें वो हेल्प तो रहेगी। आप बस बड़ा पहले हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड है मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो हमने पहले भी करी है। कैसे बनाएंगे देखो मैं बताती हूँ कैसे बनाएंगे। यहाँ पे तो लिख लेंगे शू साइज, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है आपकी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और दूसरे में टैली मार्क्स आ जाएंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहला साइज देख लेंगे, हमने देखा था 3 था, 4 साइज था, 5 था, 6 था और 7 था, यही साइजेस थे अभी हमने देखा था। तो अब देखो इसमें देख लेते हैं हम डिसेंडिंग, ये देखो आपका ये दिया हुआ है, इसमें 3 कितनी बार है? 3 टाइम्स है, तो टैली मार्क्स कितने आ जाएंगे? 1 2 3। और यहाँ ये नंबर, ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 3। 4 कितनी बार था? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स था 4, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ लिख देंगे 9। इस तरह बनाएंगे हम। 5 हमने अभी काउंट किया था, 10 टाइम था। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे तब भी किया था। 6 कितने हैं? 6 है आपके 4 टाइम्स, 1 2 3 4। 6 कितना है? 4 टाइम्स, 1 2 3 4, यहाँ लिख देंगे 4। अब 7 कितना है? 1 टाइम, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इस तरह आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ ए फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू। आप अपने चारों तरफ जो ट्री देखते हो उनको लिखिए। व्हेन यू ऑब्जर्व a tree on the way from your home to school or while walking from one place to another, record that data and fill in the following table। मतलब आप या तो घर से स्कूल जाते हो या कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो नोटिस करिए आप रास्ते में कौन कौन से पेड़ देखते हो और कौन कितने हैं, उनका कितना नंबर है, कितने वो है नंबर ऑफ ट्रीज है। जैसे पीपल एक इन्होंने दिया हुआ है, तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ काफी पीपल के ट्री हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 12। आप अपने एरिया में देख सकते हो उसी हिसाब से लिख सकते हो। नीम भी बहुत है यहाँ 10। और बाकी 2 ट्री हमारे एरिया में जामुन बहुत है, जामुन ट्री, तो हमने ये लिखा, ये आपके हैं 11 लिख लेते हैं। और मैंगो ट्री कितने हैं? मैंगो भी है हमारे यहाँ, वो लेकिन बहुत कम है, तो ये मैंने लिखा 6। ठीक है। तो अब ये इस तरह आपको लिख लिया हमने, टेबल कंप्लीट कर ली। अब है विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ज्यादा कौन सा ट्री है? देखो इसमें देख के दिख रहा है पीपल का, तो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे पीपल ट्री, पीपल ट्री। ठीक है। नेक्स्ट है विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा ट्री सबसे कम है? मैंगो ट्री है, देखो 6 ही है सिर्फ, तो यहाँ लिखेंगे मैंगो ट्री। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, आपके एरिया में जो आपको दिखेंगे, जो आपने ऑब्जर्व किया है, आप उस हिसाब से आंसर लिखोगे। अब लिखा है वर देयर एनी 2 ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर, तो हम लिखेंगे नो, क्योंकि कोई भी सेम नंबर में नहीं है। नो देयर वर, नो देयर वर
एनी ट्री फाउंड इन द सेम नंबर। ठीक है, तो आप अगर आपको में दिखे कि आपको लगे नहीं सेम नंबर है, तो आप दोनों का नाम लिख दोगे। मान लो मेरे दोनों सेम आते, जामुन और मैंगो, तो हम लिख देते कि मैंगो और जामुन ट्री आर सेम इन नंबर। ठीक है, तो आप इसका आंसर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका डाटा क्या कह रहा है। नेक्स्ट है आपका टेक ए ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज आइटम फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। ई स्टूडेंट में यूज ए डिफरेंट आर्टिकल, मतलब आपको एक शीट पर न्यूज़पेपर का आर्टिकल काट के चिपकाना है। ठीक है, और हर बच्चे को अलग अलग आर्टिकल लेना है। नाउ प्रिपेयर ए टेबल ऑन द पीस ऑफ पेपर एज गिवन बिलो। आपके मैथ्स की बुक में टेबल दी हुई है, उसके हिसाब से आपको टेबल बनानी है। द नंबर ऑफ ईच ऑफ द लेटर्स C, E, I, R एंड X इन द वर्ड ऑफ द न्यूज आर्टिकल्स। और उसमें आपको काउंट करने हैं कौन कौन से लेटर्स, CEIR एंड X आर्टिकल एंड फिल इन द टेबल। और वो टेबल में आपको जो दी हुई मैथ्स में वैसे बना के उसको आपको फिल करना है। तो आप देखोगे मैंने एक आर्टिकल सेलेक्ट किया है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस आर्टिकल को आप देखेंगे तो इसमें आप देखोगे कि ये सारे जो हैं CEIR और X, इनको हम काउंट करेंगे। तो ये इसमें मैंने पहले से आपके लिए काउंट करके रखा है। तो ये देखिए, ये आपका सी लेटर है पहला, तो सी लेटर मैंने इसमें काउंट किया था आर्टिकल में, वो आ रहा था मेरा 10। ई लेटर मैंने काउंट किया था, वो आ रहा था 42 सबसे ज्यादा। आई हमारा आ रहा था 25, R is 22, X is 1 एंड एक लेटर हमें खुद से लेना था, मैंने B लिया इधर, ये ओनली 6 आया इसमें। ठीक है, ये मैंने आपको पहले से ही काउंट करके रखा है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता। आप कोई सा भी आर्टिकल लेके अपने हिसाब से काउंट करके आपको लिखना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर्स देने हैं। तो पहला है द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज, सबसे ज्यादा कौन सा टाइम्स आया लेटर, देखो E 42 टाइम्स आया, तो यहाँ हम लिख देंगे E। द लेटर फाउंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे कम कौन सा है X, तो यहाँ हम लिख देंगे X। अब वो कह रहा है लिस्ट द 5 लेटर CEIRX इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे हो जाएगा, देखो सबसे असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले X आएगा आपका, उसके बाद C आएगा, C के बाद आपका आएगा I, फिर R, नहीं सॉरी, फिर आएगा R, पहले R आएगा, फिर आपका आएगा I, और लास्ट में आपका आएगा I के बाद आपका आएगा E। 5 हो गए आपके, XCR ये वाला नहीं है, IE, इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। अब वो कह रहे हैं कि इज योर ऑर्डर इज सेम टू नियर और नियरली द सेम एज देयर्स। आप अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे कंपेयर करो, क्या उनका भी यही ऑर्डर आया है या उनके आसपास आया है। तो ऑलमोस्ट एवरीवन इज लाइकली टू गेट द ऑर्डर, सबको यही ऑर्डर मिलेगा, ज्यादातर आप देखोगे XCRIE। बस ये इनमें बीच में जो है लेटर वो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकते हैं। जैसे अब हमारा आया, हमारा पहले आई की जगह आपका RI आया है हमारा भी, ठीक है ना। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह लिखना, तो ज्यादातर लोगों का सेम ही आएगा। क्यों आएगा सेम, ये वजह बतानी है अब आपको कि आप बोला है इसमें व्हाई डू यू थिंक दिस इज द केस, क्योंकि जो ई अल्फाबेट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बार आता है और X बहुत कम आता है। तो इसकी वजह यही है कि ज्यादातर बच्चों का सेम आएगा। तो यस, सी का आंसर लिखेंगे, यस इट इज नियरली द सेम एज देयर बिकॉज letter E
is used more frequently in English language. ठीक है, ज्यादातर while letter X is used very less, बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए ज्यादातर बच्चों का सेम आएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका सी पार्ट। अब हम करेंगे डी पार्ट। राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क। आपने जो ये टास्क किया है इसका पूरा प्रोसेस लिखना है आपको। तो हम जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे लिख देंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आई सेलेक्ट अ न्यूज आर्टिकल। पहले हमने न्यूज आर्टिकल सेलेक्ट किया। दूसरा क्या किया, काउंट द नंबर ऑफ ईच लेटर। कौन कौन से हैं, सी ई और कौन सा है, सी ई आई आर एक्स, आई आर एक्स। ठीक है, इन सबको काउंट किया। कैसे काउंट किया, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स को यूज करके हमने इनको काउंट किया। थर्ड लिखेंगे कंप्लीट, देन कंप्लीट या फिर लिख दो, फिल द टेबल एंड राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर। हर लेटर की हम यही तो करते हैं, पहले टैली मार्क लिखते हैं फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फोर्थ में लिखेंगे अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो यही सब आपको जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे लिख दिया। नेक्स्ट है आपका डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द प्रोसेस दे फॉलोड। आपको अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि उन्होंने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया है। तो ये आप खुद से करेंगे, ये क्वेश्चन आप ही पे है कि आपको करना है। जैसे आप जो करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे। नेक्स्ट है इफ यू डू दिस टास्क विद अनदर न्यूज आइटम व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो। अगर आपको फिर से एक आर्टिकल दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप फिर से करो ये टास्क, तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे। तो डेफिनेटली आपने जो किया है आप उसी में कंफर्टेबल हो, आपको ठीक लग रहा है तभी तो किया है। तो हम आंसर में लिख देंगे आई विल फॉलो द सेम प्रोसेस। मैं वही प्रोसेस फॉलो करूंगा। तो इसी के साथ ये फिगर इट आउट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।